31/12/2008 की मुरली रिवाइज हो रही है। 8/2/2026 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो। परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर समय, श्वास, संकल्प को सफल करो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना माना ऐसे नहीं कि नेगेटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव सोचेंगे, बट नेगेटिव और पॉजिटिव का यथार्थ अर्थ हम समझें। ड्रामा की टिक से टिक न मिलाना माना नेगेटिव होना। ड्रामा को वो जो है, जैसा है वैसे स्वीकार न करना माना नेगेटिव होना। मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ वैसे अपने को न समझना माना नेगेटिव होना। बाबा के यथार्थ परिचय को न स्वीकार करना माना नेगेटिव होना। जो सच्चाई है, सच को सच की तरह से स्वीकार न करना अर्थात नेगेटिव होना। जो जैसा है उसको वैसा ही रूप में जानना, मानना और उस अनुसार पाठ बजाना, यही है पॉजिटिव होना। हो सकता है हम पॉजिटिव सोच लें, लेकिन अगर हम यथार्थ नहीं हैं तो पॉजिटिविटी कुछ ही समय में नेगेटिविटी में बदल जाएगी। इसलिए पॉजिटिव होने का अर्थ ही है ट्रुथफुल होना। सत्य के जो साथ है वो पॉजिटिव अपने आप होगा। सच्चा बनो तो अच्छाई अपने आप आएगी। पॉजिटिविटी माना अच्छाई ना, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी अगर सच्चाई होगी। तो ड्रामा की सच्चाई, बाप की सच्चाई और मुझ निज आत्मा की सच्चाई, इस अनुसार जितना एक्यूरेट पार्ट बजाएंगे उतना पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। किसी भी चीज़ में जब भी शुभता का आवाहन करते हैं तो उससे पहले शुद्धता लानी होती है। सफाई पहले होती है, शुभ कार्य अपने आप फिर बाद में होते हैं। सच्चाई शुद्धता है, शुभता उसमें अपने आप आती है। आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नवजीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये नवजीवन है ही नवयुग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते और खुशखबरी भी देते कि नवयुग आया कि आया। बाबा कह रहे हैं ये नई जीवन है, ये नया युग बनाने के लिए है। नई जीवन या नया युग, एक शर्त है जो मना सकते हो और वो शर्त है पुराने से मरना। जब तक पुराने से मरे नहीं हैं तब तक नया जीवन नहीं है, ना ही नया युग है। आप सभी नवजीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते और साथ में खुशखबरी भी देते कि नवयुग आया कि आया। नवयुग आने की बधाई वही दे सकेगा जो पुराने से विदाई ले चुका है। जिसकी खुद पुराने से विदाई नहीं हुई वो नए की बधाई भी नहीं दे सकेगा। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही, आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितना भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है।
निश्चय है और निश्चित है, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। निश्चय और निश्चित आप केवल उस चीज़ पर रख सकते हैं जो कभी बदलती नहीं। ऐसी चीज़ जो बदलती है उस पर निश्चय रखा ही नहीं जा सकता। तो निश्चय रखा जा सकता है केवल सच्चाई पर, और सच्चाई ये है कि आत्मा का इस ड्रामा से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा बिल्कुल अलग है और इस ड्रामा की हर एक चीज़ उससे बिल्कुल अलग है। आत्मा की दुनिया ही अलग है, आत्मा चीज़ ही अलग है। और जब तक इस सच्चाई में हम एकदम अडिग नहीं हैं, अटल नहीं हैं, तब तक निश्चय या निश्चित या निश्चिंतता ये सब आएंगे नहीं। निश्चय या निश्चित केवल सच्चाई होती है, और हम सच्चाई से जितना दूर हैं उतना ही हम हिलेंगे, उतना ही हमको चिंता भी रहेगी। निश्चय और निश्चिंत केवल सच्चाई पर हो सकता है। निश्चय और निश्चित है, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। बिल्कुल, जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता, बशर्ते जन्म हुआ हो। अगर पुराने से मरे नहीं हैं तो अभी जन्म हुआ नहीं है, जन्म हुआ नहीं है तो सिद्ध अधिकार नहीं है। इसलिए योग लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। जिस दिन जन्म हो जाएगा उस दिन आत्मा है ही योगी, उसको योगी और पवित्र बनना नहीं पड़ता, वो है ही योगी। तो एक पल की बात हो जाती है ड्रामा में आना, यूज़ करना रथ को, और फिर ड्रामा से बाहर हो जाना। यही है जन्म सिद्ध अधिकार, न्यारापन। इसीलिए ब्राह्मण बने हैं, न्यारा होने के लिए। और अगर न्यारापन किसी भी परिस्थिति में मेरे पास नहीं है तो मेरा जन्म अभी हुआ नहीं है, या कहूँ कि उस परिस्थिति में या उस विशेष बंधन से हम अभी मरे नहीं हैं। जिस जिस परिस्थिति में हमारा बंधन ऐसा बनता है कि उससे हम न्यारे नहीं हो पाते, ज्ञान की बुद्धि से जान भी लेते हैं कि ये बंधन है, बुद्धि परख के बता देती है कि आत्मा फंस रही है, बाबा मना करते हैं, लेकिन चाहते हुए भी न्यारे नहीं हो पाते, बार बार वही संकल्प चलते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। ये इस बात की निशानी है कि बंधन है, क्योंकि आत्मा अपनी चॉइस से बाहर नहीं निकल पा रही। और संगम पर ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है ही ये कि वो न्यारी है। इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। और बाप की भी विशेषता क्या थी? सबके प्यारे रहे, सब बच्चों की पालना की, लेकिन अंत समय जब संपूर्णता आई तो 1 सेकंड में न्यारे हो गए। और वो आत्मा जब पार्ट भी बजा रही थी तो पार्ट बजाते हुए भी उस आत्मा की विशेषता क्या रही? सदैव बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ आईं, पेपर्स आए, लेकिन हर एक में ऐसा नहीं कि बहुत अरे मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मेरे आगे तो परिस्थिति क्या है, ऐसा टेम्परामेंट, इस तरह की विचारधारा ब्रह्मा बाप की नहीं थी। ड्रामा चल रहा है, इस भाव से ऐसी निश्चिंतता थी कि बच्चे जो ड्रामा में होगा सो होगा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए, हम साकार मुरली में सुनते हैं। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, वो आत्मा क्यों बोल रही है? क्योंकि वो आत्मा खुद बाबा के साथ बैठी है। बाबा बैठा है, वो क्यों कह पा रहा है? क्योंकि वो बाबा के साथ बैठा है, इसलिए वो कह रहा है कि बाबा बैठा है। हम जब कह रहे होते हैं ना बाबा बैठा है, तो हम इस स्टेज में नहीं बोल रहे होते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। वो कह ही इस भाव में रहा है कि बाबा बैठा है, क्योंकि वो खुद बाबा के साथ बैठा है और ड्रामा को देख रहा है।
तब ये अधिकार है हमको कहने का कि बाबा बैठा है और मैं ड्रामा में फंसा हुआ हूँ, तो फिर क्या है? बाबा के बैठे होने का कोई अर्थ नहीं है। तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? बाप समान बनना ही है, सबके मन में यही संकल्प है ना? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप समान बनना अर्थात अभी तक के जितने भी बंधन आत्मा ने बनाए हुए हैं, चाहे देह से चाहे दैहिक संबंधियों से, उन सब बंधनों से न्यारा। चलिए अभ्यास करते हैं। एक सेकंड साइलेंस में। ब्रह्मावंशी, मैं ब्राह्मण आत्मा देख रही हूँ इतना समय हो गया बाप को आए हुए, लेकिन ये बंधन अभी भी क्यों है? वजह क्या है? ऐसी मायावी भावना कि मेरे ये संस्कार बहुत समय के हैं, लेकिन मैं आत्मा तो हूँ ही समय से परे। चाहे सतो प्रधान संस्कार हो या तमो प्रधान संस्कार, ये सब 5000 साल के चक्र में बारी बारी आते और जाते हैं, लेकिन मेरे अनादि संस्कार न्यारेपन के संस्कार वो सदा मेरे हैं ही। अनादि संस्कारों ने ही आदि देवताई संस्कारों को धारण किया है। आदि संस्कारों ने ही मध्य के संस्कारों को धारण किया है। मध्य के संस्कारों ने ही अंत के संस्कारों को धारण किया है। लेकिन ये सारे संस्कार आधारित हैं अनादि संस्कारों पर। और अनादि संस्कार ही मेरे अपने हैं, बाप समान हैं। मैं आत्मा जितना ये अनुभव करती हूँ कि मैं समय से परे हूँ, उतना समय अनुसार बने हुए सारे बंधन टूटते जाते हैं। समय का बंधन मुझ अकाल मूर्त आत्मा को बांध नहीं सकता। समय का प्रभाव 5 तत्वों पर है। मुझ आत्मा पर 5 तत्वों का कोई प्रभाव नहीं।
मैं आत्मा अकाल मूर्त सर्व संस्कारों से न्यायी बाबा के संसार में खेल को देखते हुए अच्छा, बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो है, बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, ब्रह्मा, सोचो बाप, ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी विशेषता क्या रही? संपूर्णता की विशेषता, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। ड्रामा में भी अगर हम रियलाइज़ करें, हर वस्तु के, हर पदार्थ के, हर परिस्थिति के आने, आत्मा के साथ रहने और जाने का एक समय है। अगर वस्त्र मैंने शरीर को पहनाए हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये पक्का है कि इनका छूटना ज़रूरी है, अन्यथा वो देह को नुकसान पहुंचाएंगे। भोजन मुझ आत्मा ने मुख में डाला तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका बाहर निकलना आवश्यक है, वरना वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। पानी अगर मैंने पिया है तो कुछ घंटे के अंदर ही उसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, अन्यथा वो नुकसान पहुंचाएगा। अर्थात ड्रामा अनुसार मिली हुई वस्तुएं समय के बंधन के साथ आती हैं। समय के साथ यदि उनका उपभोग करके उनको त्यागा नहीं गया, वो नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह ड्रामा की स्क्रिप्ट में जो मिले हुए संस्कार हैं, जो नियति है, जो नूंद है, उसमें जो संस्कार हमें मिले हुए हैं, अगर एक समय बीत जाने के बाद हमने उन संस्कारों का त्याग करके नवीन संस्कारों का धारण नहीं किया तो पुराने संस्कार कितने ही अच्छे क्यों ना हो, नुकसान करेंगे। इसलिए देवताओं पर भी भले सतो प्रधानता कितनी ही अच्छी है, पर वो अधिक समय रहती नहीं है, परिवर्तन वहाँ भी आता है। जितना आवश्यक सतो प्रधान का सतो में होना है, सतो का रजो प्रधान होना है, उतना ही आवश्यक तमो का तमो प्रधान होना और तमो प्रधान से फिर न्यारा होकर सतो प्रधान होना है। तमो प्रधान बुरा नहीं है, तमो प्रधान परिवर्तन की एक सीढ़ी है। और अब खेल पूरा हुआ, अब समय है उन संस्कारों को त्याग देने का। वो कोई मेरे संस्कार नहीं है, मैंने तो सतो को भी त्यागा है, सतो से रजो को भी त्यागा है, रजो से तमो को भी त्यागेंगे। और त्याग कर से फिर से आत्मा, क्योंकि मेरा अपना तो कोई संस्कार है ही नहीं। जैसे भोजन मेरा अपना नहीं है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है। संस्कार मेरे अपने नहीं हैं, पार्ट को चलाने के लिए ज़रूरी थे, और मैं आत्मा पार्ट से अलग हूँ। और जितना मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि पार्ट भी मेरे मुख्य 5 तरह के विशेष रहे हैं, जो बाबा 5 स्वरूप कहते हैं, और उन 5 स्वरूपों के संस्कार अपने अपने हैं। और इन संस्कारों के, इन पार्ट के आधार पे इनके संस्कार के सेट भी अलग अलग हैं। वो सेट आते हैं, चले जाते हैं, पार्ट भी उनके साथ बदल जाता है। तो विशेष ये समझ रखो
कि जैसे भोजन कुछ समय के बाद शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, इन संस्कारों का भी अब मेरे चित्त से, मेरे चरित्र से बाहर निकलना आवश्यक है, क्योंकि अब खेल पूरा हुआ। अब संस्कार नहीं, अपने असली संसार जाना है। इसलिए सारे संस्कारों से न्यारा होना है। सारे मतलब सारे। जब बाबा कहे हर समय सफल किया, तो समय सफल करना माना क्या? आत्मा इस बात की नॉलेजफुल हो गई कि समय से मैं आत्मा परे हूँ और इस समय में आकर मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ। पार्ट में क्या है? इस फीलिंग में रहना और सबको ये फीलिंग दिलाना कि समय पूरा हुआ। समय से न्यारा रहकर समय में आना और सबको याद दिलाना वृत्ति द्वारा कि खेल पूरा हुआ। ये है समय सफल करना। जहाँ जहाँ मैं इस भान में हूँ कि मैं आत्मा समय से न्यारी हूँ, मुझ आत्मा पर समय का कोई प्रभाव नहीं, वो समय सफल जाता है। जो कि गीतों में भी आता है, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, क्योंकि उन पलों में आत्मा समय से ही न्यारी हो जाती है, और जो न्यारी है उसका विनाश हो नहीं सकता। श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। और ये बात मुख्य हम अपनी समझ में भी रखें। क्वालिटीज़ हैं आत्मा की कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा है ही न्यारी। तो आत्मा अविनाशी है इसलिए न्यारी नहीं है, आत्मा है ही न्यारी इसलिए वो अविनाशी है। जो चीज़ डिटैच है वो परमानेंट है, जो चीज़ अटैच्ड है वो उतनी ही टेम्परेरी है, और जितना अटैचमेंट ज़्यादा उतनी ही टेम्परेरी ज़्यादा। आज के समय में संबंध इतने ज़्यादा टेम्परेरी होने का कारण है क्योंकि अटैच बहुत हैं। जितना डिटैचमेंट होगा उतने संबंध परमानेंट रहेंगे, जितना अपने से न्यारे रहोगे उतनी अवस्था परमानेंट बनेगी। इसलिए ब्रह्मा बाप हों, मम्मा हों, दादियाँ हों, इन्हों का पार्ट तो इतना वंडरफुल था कि ये तो पूरे समय शरीर में भी रहें तो भी वंडरफुल पार्ट बजाएं। लेकिन इतने सुंदर पार्ट से भी, इतने भव्य, इतने महान पार्ट से भी ये आत्माएं न्यारी रहती थी। कारण है, जानते हैं, सतो प्रधान से भी लगाव नहीं रखना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही न्यारी। और सतो प्रधान पार्ट तो मुझे सतयुग में भी बजाना है, लेकिन न्यारेपन का पार्ट तो मैं आत्मा केवल अभी संगम युग पर ही बजा सकती हूँ। और जो न्यारी है वही बाप की प्यारी है, जो न्यारी है वही अविनाशी है, जो न्यारी है वही संतुष्ट मणि है। न्यारापन संगम युग का मुख्य गिफ्ट है जो बाबा से आकर मिलता है। बाबा क्या सिखाने आया है? न्यारापन। सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियाँ, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का अर्थ है समझ। बहुत छोटी सी लाइन लेकिन हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है। ज्ञान अर्थात समझ, और समझ अर्थात जो कर्म करते हुए हमेशा इमर्ज रहे। ज्ञान के संकल्पों को समझ नहीं कहा जाता, लेकिन कर्म करते समय वो भान पीछे रहना कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। कुछ भी करते समय होश में रहना कि चल क्या रहा है, चला कौन रहा है।
ये समझ, ये भान होना, यही समझदारी है, यही ज्ञानी होना है। कर्म के पीछे पहले खूब पता है कि ड्रामा चल रहा है, लेकिन कर्म करते समय अगर ड्रामा में फंस जा रहे हैं तो समझदार नहीं कहेंगे। समझ माना ही सबसे बड़े से बड़ी समझ क्या कहेंगे, क्योंकि समझ भी बहुत मिली है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी समझ ही ये है कि मैं आत्मा अलग हूँ, न्यारी हूँ, निराली हूँ। यही सबसे बड़ी समझ है। और जो ये समझ जाए और हर घड़ी याद रखे, वही समझदार है। और बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे हर समय हमेशा ये इमर्ज रहता है। हर समय भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमेशा शिव बाबा को इमर्ज रहता है कि मैं न्यारा हूँ, इसलिए वो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वज़ीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियाँ जो प्राप्त हैं उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ हैं, कभी शक्ति कम नहीं होती। ऐसे ही अगर गुणदान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? देखिए, चाहे गुण की बात हो चाहे शक्तियों की बात हो, मुझे ये इमर्ज रहे कि जिस चीज़ से मेरा न्यारापन है वो नेचुरल मुझे प्राप्त होगी, और जिस चीज़ को आत्मा मैं और मेरापन लाके प्राप्त करना चाहेगी या इच्छा रहेगी, वो चीज़ उसको उतना ही और दूर तक भगाएगी। ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करना। अगर मैं आत्मा ये सोचकर योग में बैठूंगी कि मुझे गुण इमर्ज करने हैं, तो वास्तव में वो कभी इमर्ज नहीं होंगे। लेकिन मैं आत्मा हूँ ही गुण स्वरूप, लेकिन मेरा नेचुरल स्वरूप है ही निर्गुण, यानी सारे गुणों से मैं आत्मा न्यारी हूँ। जो परमात्मा के लिए भक्ति मार्ग में गाया जाता है, निराकार, निर्गुण, निर्वैर। तो निर्गुण माना ही जो सारे गुणों से परे है, इसीलिए परमात्मा गुणों के सागर गाए जाते हैं। परमात्मा को गुणों की आवश्यकता नहीं है अपने को गुणवान बनाने के लिए, वो गुणवान बनाते हैं, लेकिन स्वयं सारे गुणों से न्यारे हैं। कई बार पार्ट को गुण बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि गुणों के थ्रू पार्ट यहाँ प्रसिद्धि पाता है, प्रशंसा पाता है, उसको तारीफ़ें मिलती है। तो कई बार हमको चेक करना है कि मुझे आत्मा को न्यारापन ज़्यादा पसंद आता है या गुणवान होना ज़्यादा पसंद आता है, ये चेक करना है। अगर न्यारापन नहीं है और गुण इमर्ज हो रहे हैं तो ऐसे गुण मुझे फंसा देंगे, लेकिन अगर मेरे अंदर न्यारापन है तो मुझे गुण कई बार इमर्ज भी नहीं करने पड़ते, गुण नेचुरल पार्ट में आते हैं। इस बात की चेकिंग मुझे चाहिए। चाहे गुण हो चाहे शक्तियाँ हों, न्यारेपन के साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन न्यारापन नहीं है तो वही गुण वही विशेषताएं फंसाने से पीछे नहीं हटते। लक्ष्य रखना है। एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो। एक श्वास और एक सेकंड भी असफल नहीं हो। हर वो श्वास जो इस शरीर में मैं आत्मा ले रही हूँ, अगर हर समय मैं आत्मा इस स्वरूप में हूँ कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, तो हर श्वास सफल हो रही है। लेकिन
अगर इस देह में मैं आत्मा बंधी हुई हूँ और श्वास चल रही है, तो एक एक श्वास इस शरीर में जो मेरा बंधन है उसको और पक्का करती जाती है और बांधती जाती है, क्योंकि एक एक श्वास की जो महसूसता है वो मुझ आत्मा को ये बंधन और याद दिलाती है कि तुम सांस ले रहे हो, तू सांस ले रहा है। एक एक श्वास जैसे हर सेकंड एक एक्टिविटी है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर समय चल रही है, कभी भी रुकती नहीं है। अगर आत्मा देह से न्यारी नहीं है तो ये हर सेकंड की एक्ट में आत्मा फंस करके इस भान में रहती है कि सांस मैं ले रही हूँ, मेरी सांस चल रही है। तो श्वास सफल करने का आधार भी न्यारापन कहेंगे, ये एक एक श्वास से न्यारापन है। और इससे भी आत्मा इंस्पिरेशन ले सकती है कि देखो श्वास भी आती है और इसका ठहरने का पार्ट कितनी देर का है। शरीर में गई, एक सेकंड भी ठहरती नहीं और तुरंत बाहर निकल जाती है। आई, एक सेकंड के लिए अंदर गई, पार्ट अपना बजाया और फिर बाहर आ गई। तो देखो पल पल श्वास भी कैसा पार्ट बजाती है, जाती है आती है, जाती है आती है। ऐसे ही मैं आत्मा एक सेकंड में गई और आई, पार्ट बजाया, फिर गई और फिर आई। जैसे श्वास के आने जाने से जीवन चलता है, आत्मा के आने जाने से संगम युगी ड्रामा चलता है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बाप समान बनना है, बनना ही है, बनना ही है। 3 बार बाबा ने बोला है और कहेंगे 4 बार। बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है। बाप समान बनना ही है। और हमें याद रहे ब्रह्मा बाप आदि देव हैं, प्रजापिता हैं, यज्ञ पिता हैं, आदि पिता हैं, साथ में नई सृष्टि के रचयिता भी हैं और पालनहार भी हैं, बाबा के रथ भी हैं। इतने सारे पार्ट बजाते हुए बाबा हर एक पार्ट से पूरी तरह न्यारे थे और केवल एक फीलिंग थी, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ब्रह्मा ने ये सारे पार्ट निभाए पर इनमें से किसी भी रोल में वो आत्मा फंसी नहीं है, लेकिन हर रोल बजाते हुए उसको पीछे एक ही स्मृति रही है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुरब्बी बच्चा हूँ। इसलिए उसके जितने भी रोल बाबा ने उससे यूज़ कराए वो सारे रोल बहुत एक्यूरेट उस आत्मा ने प्ले किए। तो अगर हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं ड्रामा अनुसार पार्ट में, चाहे वो रोल हो कोई के कोई संबंधी होने का, कोई के माँ होने का, कोई के पिता होने का, या सेंटर्स पर भी कोई जिम्मेवारी उठाने का, लेकिन सारे रोल के पीछे मुझ आत्मा को याद रहे कि मैं आत्मा इस रोल से न्यारी हूँ और शिव बाबा की बच्ची मैं आत्मा प्यारी हूँ, निराकार हूँ। लक्ष्य रखना है, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय छोटा है, बाप समान बनने का लक्ष्य रखना ही है, समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है। अंडरलाइन, सोचो बाप दादा खुद कह रहे हैं अंडरलाइन, बनना ही है। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। बाबा के सामने पार्ट में भी छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उन्हों को देख बाबा कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। लेकिन भाव और भी हम समझ सकते हैं कि जो ज्ञान में नए आए हैं वो भी छोटे हैं, वो भी बन सकते हैं। जिन्होंने नया संकल्प लिया है कि बनना ही है वो भी छोटे बच्चे हैं और वो भी बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान में दैहिक उम्र नहीं देखी जाती।
इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ़ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि ये संकल्प बाप का संकल्प यह रहा। बोल बोलते हो तो चेक करो बाप समान बनना है ना, तो संकल्प बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा और ऐसे ही स्वरूप बनो। और बाप समान संकल्प करने का अर्थ ये नहीं है कि बाबा क्या सोचते होंगे या बाबा के डायलॉग रिपीट कर देना, ये बाप समान बनना नहीं है। बाप समान बनना अर्थात बाबा कोई भी कार्य करते समय जिस फीलिंग में रहते होंगे उस फीलिंग में मैं रहूं, और वो फीलिंग मुख्य है न्यारेपन की। मैं आत्मा न्यारी हूँ, यही है वो फीलिंग। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। नहीं, ऐसा होता नहीं है कि आत्मा बिना चाहे कोई भी कर्म कर ले। आपने चाहा है तभी आप वो कर्म करते हैं। तो परिवर्तन के सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि स्वीकार करो कि फंसे हुए हो, तब निकल सकते हो। जो मान ही नहीं रहा है कि वो फंसा हुआ है, उसके आसपास ढेरों रस्सियां हों, वो कभी निकलेगा नहीं। वो उस गड्ढे को ही अपना संसार बना लेगा और उसमें ही खुशी अनुभव करने का प्रयास करेगा। चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि सोचा नहीं था लेकिन हो गया। तो असोचता बन जाओ। जो सोचा नहीं था वो भी हो रहा है तो असोचता हो जाओ। न्यारे बन जाओ अपनी हर एक संकल्प से, हर एक सोच से। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं, यानी आत्मा कर्मेंद्रियों में फंसी हुई है। हो गया का अर्थ ही है कि आत्मा देह से न्यारे होने का पुरुषार्थ नहीं कर रही है। इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की ज़रूरत नहीं। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है, तो पोजीशन के कारण अपोजिशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना की आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत ज़माना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। बाबा क्या कहे, अभी तो ज़माना बदल गया है। ब्रह्मा कुमारी इसको भी स्वीकार कर चुके हैं, ज्ञान को भी मेजॉरिटी आत्माएं स्वीकार कर चुकी हैं। ज्ञान की चारों तरफ एक नेचुरल इज्जत है। राष्ट्रपति भारत की ज्ञान में है, प्रधानमंत्री सेंटर्स पर उद्घाटन करने चले जाते हैं। आज के समय में तो टाइम एकदम बदल गया, आदि रत्नों के, मम्मा बाबा के वजह से। लेकिन उन्होंने तो उस समय अपोजिशन का सामना किया था जब ज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था। बहुत छोटे से सेंटर्स हुआ करते थे, कोई किराए पर चल रहा है, कोई मिट्टी के लिपे हुए स्थानों पर चल रहा है।
ऐसे ऐसे स्थान बने हुए थे, किसी के लिए भी उंगली उठाना बहुत सहज था। लेकिन ऐसे समय पर भी ब्रह्मा बाप ने उस ऑपोजिशन का सामना किया। सामना कैसे किया? न्यारे होकर। सामना करने का अर्थ ही है सामने नहीं आओ, ऊपर हो जाओ। सामने से जो सैनिक लड़ता है ना, वो अगर घायल करेगा तो घायल होगा भी, लेकिन ऊपर से जो हमला करे वो नीचे वाले को तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसको स्वयं कोई नुकसान नहीं होता है। उपराम हो जाओ तो सामना करना ही नहीं पड़ेगा, सामना करने वाली चीज़ स्वयं नष्ट हो जाएगी। सामना करते हो इसलिए समान नहीं बन पाते हो, उपराम हो जाओ तो समान बन जाओगे ना। बाबा ने ये लक्ष्य हम सबको दिया है कि समान बनो, लेकिन इस लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए ये एक शब्द आप सभी पक्का करें, उपराम हो जाओ तो समान बन जाओगे। उपराम नहीं हो तो समान नहीं बन पाओगे। ये लाइन सभी रिपीट करना। समान कैसे बनना है? उपराम हो जाओ तो समान बन जाओगे। सामना करोगे तो समान कभी नहीं बनोगे। उपराम हो जाओ। जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फ़र्क हो गया है। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना, तो अगर ऑपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो ऑपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। इसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है? बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हाथ तो उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है? ब्रह्मा बाप से ये याद रखना, जितनी भी आत्माओं के निमित्त मुझे बनना है आगे चल के, बाबा का किसी भी रूप से प्रत्यक्षता का निमित्त अगर मुझे बनना है, तो जितनी आत्माओं का भी निमित्त मुझे बनना है, कंबाइंड उन आत्माओं के आगे जो परिस्थितियाँ आनी हैं, समझो उतनी परिस्थितियाँ भी मेरे आगे आ जाएं, तो क्या उनका सामना कर सकेंगे? हम देखते हैं मम्मा बाबा को अपने खुद के पेपर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जो यज्ञ द्वारा पेपर्स जनरेट होते थे, आत्माओं के आपसी टकराव, यज्ञ के विभिन्न विभिन्न विरोध, तो यज्ञ पिता ब्रह्मा को अपने से पेपर नहीं आ रहा था, लेकिन यज्ञ पिता के सामने यज्ञ से उत्पन्न हुई परिस्थितियां आ रही थी। यूनिवर्सिटी का टीचर है तो उस टीचर को क्लास से उत्पन्न होने वाले पेपर आ रहे थे। तो ये याद रखना कि जिस सर्कल को आपने मेरा बोल रखा है, मेरे परिवार को आपने मेरा बोल रखा है, तो वहाँ से उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियाँ आएंगी वो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी। मैं अगर कहता हूँ कि मैं इस सेंटर का इंचार्ज हूँ, तो उस सेंटर से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी। लेकिन ब्रह्मा बाप जो पहले भी कहा, प्रजापिता भी है तो प्रजा से भी पेपर आएगा, यज्ञ पिता है यज्ञ से भी पेपर आएगा। लेकिन इन सारी पहचानों से ऊपर उसकी एक पहचान थी, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं निराकार का साकार स्वरूप हूँ, मैं रथ हूँ। ये जो भान है ना कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये उसके सारे रोल के ऊपर सबसे पावरफुल था। इसीलिए उन सारी पहचानों से जो पेपर आ रहे थे, जो परिस्थितियाँ आ रही थी, उसको पास 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 करते चले गए। अगर मैं निराकार की संतान हूँ, मैं निराकारी हूँ, इससे
इस पहचान के अलावा और किसी भी पहचान से जो कि ड्रामा से संबंधित है मेरा संबंधन है, उससे आने वाले पेपरों में मैं आत्मा हार जाऊंगी, मैं उसका सामना नहीं कर सकूंगी। लेकिन रोल तो अपनी जगह चले, सोल अपने अनादि रोल को पकड़ के रखे, तो कोई भी पेपर सामने आ जाए आत्मा कभी फेल होना तो दूर की बात है, हिल तक नहीं सकती। यही ब्रह्मा बाप की विशेषता थी कि इतनी सारी विशेषताएं ड्रामा अनुसार होते हुए भी मैं शिव बाबा का विशेष बच्चा हूँ, इसका जो नशा है, मुरब्बी बच्चा हूँ, ये जो नशा है ये सबसे ऊपर सबसे बढ़कर था। इसलिए उन रोल से, उन पहचानों से आने वाले किसी भी पेपर में ब्रह्मा बाप हमेशा फुल मार्क्स से पास हुए, फुल बने और अभी फुल बनाने के लिए तत्पर हैं। ब्रह्मा बाप समान बनना है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व के परिवर्तन का, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और फिर विश्व की आत्माएं। कितना सुंदर बाबा इसको समझा रहे हैं। पहले परिवर्तन स्वयं का, फिर परिवर्तन संबंध संपर्क वाली आत्माओं का और फिर विश्व की आत्माओं का। अमृत वेला स्व के लिए है, मुरली क्लास संबंध संपर्क में रहते हुए न्यारेपन के लिए है, और दिनचर्या उसमें जो मनसा सेवा आप कर सकते हो वो विश्व की आत्माओं का समय है। अमृत वेला ही अगर मेरा वीक है तो संबंध संपर्क छोड़ो, विश्व की आत्माओं का तो सोचो ही नहीं, क्योंकि स्व के लिए जो समय है वो एकांत का होता है, और एकांत आपको पूरे दिन में जैसी अमृत वेले मिल सकती है वैसी किसी भी टाइम नहीं मिल सकती है। तो पहले स्व का परिवर्तन, फिर अनेक संबंध संपर्क और फिर विश्व की आत्माएं। हमेशा चेक करना, अगर स्व परिवर्तन में हमको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आप नोट करना अमृत वेला कमज़ोर होगा। जिस आत्मा का अमृत वेला पावरफुल है उसका स्व परिवर्तन बहुत सहज है, क्योंकि अमृत वेले में आत्मा दिन में जितनी इमर्ज रही उतना अमृत वेला पावरफुल होगा। अगर आत्मा दिन में सोई है, आत्मा दिन में ड्रामा में फंसी है, जितनी ज़्यादा वो ड्रामा में उलझेगी अमृत वेला उतना ही वो आत्मा उपराम नहीं हो पाएगी। अमृत वेला रिजल्ट होता है पिछले 24 घंटे का, पहले भी कई बार कहा है। मेरे संगम पर जीवित होने का प्रमाण है अमृत वेले मेरी स्थिति। अगर अमृत वेले आत्मा की जो स्टेज है वही रिजल्ट है संगम युग पर मेरा। सिंपल, अति सहज। अमृत वेले मुझ आत्मा की जो स्टेज है वही हालत है मेरी संगम युग पर अभी तक की। अमृत वेला शक्तिशाली है तो आत्मा संगम युग पर भी शक्तिशाली रहेगी, सर्वशक्तिवान रहेगी। इन सबको अपने मनसा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा, दृढ़ता द्वारा परिवर्तन करना। पहले स्व को, फिर संबंध संपर्क वाली आत्माओं को और फिर विश्व की आत्माओं को। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। मेरा बाबा दिल से कहना यानी मैं आत्मा इस स्वरूप में टिकी हुई है, तभी मेरा बाबा दिल से कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा आत्मा का है ना कि देह का। तो आत्मा जो कहती है वो दिल से ही कहती है, आत्मा को दिल से नहीं कहना पड़ता। आत्मा की भाषा ही दिल की है। आत्मा संकल्पों में बात नहीं करती, भावनाओं में बात करती है ना। फरिश्ता स्वरूप संकल्पों का यूज़ करता है, आत्मा प्योर फीलिंग्स को यूज़ करती है बात करने के लिए। तो आत्मा की भाषा है ही दिल की भाषा। ऐसे नहीं है कि मैं आत्माभिमानी बनूं फिर मैं बहुत दिल से महसूस करके करूं, है ना। अगर मुझे महसूस करना पड़ता है तो अभी आत्माभिमानी बने नहीं है।
आत्मा है ही महसूसता स्वरूप, उसको हर चीज़ अनुभव होती है तुरंत बाबा की, क्योंकि वो वर्षा है उसका। बाबा के वर्षे पर मेरा अधिकार कितना है, इसकी चेकिंग आप इस बात से कर सकते हो कि मुरली अनुभव कितनी हो रही है। एक है कि बुद्धि में वो जाए, लेकिन वो अलग बात है। सुना और अनुभव में आया, यही निशानी है उसके वर्षे का अधिकार मुझे है, क्योंकि उसका वर्षा बुद्धि नहीं है, उसका वर्षा अनुभूति है। अनुभव कराना है, अनुभव कराने के लिए ही वो आया है। तो मेरा बाबा दिल से कहा, अधिकार रखा और शक्ति हाजिर हो जाएगी। कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। क्योंकि आत्मा जब बाबा की याद में है तो उसका अनादि स्वरूप इमर्ज होता है, और अनादि स्वरूप है ही परिवर्तन का स्वरूप। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। फिर से याद दिला दें, पॉजिटिव माना ही जितना आप सच्चाई में हो उतने आप पॉजिटिव हो। ड्रामा को जो है जैसा है वैसा स्वीकार करना, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ वैसे जानना, मानना और चलना, और बाबा जो है जैसा है वैसा उसके साथ संबंध निभाना, यही है पॉजिटिव होना। इसके अलावा कोई और पॉजिटिव है नहीं। रियलिटी ही पॉजिटिविटी है, रियलिटी नहीं तो पॉजिटिविटी भी नहीं है। दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती लेकिन आप बना देते हो। देखो बाबा क्या कहे, ड्रामा में हमारी बुद्धि फंसी हुई है, तो बाबा ने कहा कोई मुश्किल बात आ गई, लेकिन तुरंत बाबा ने करेक्शन भी किया है कि मुश्किल कोई बात होती नहीं है, लेकिन आप मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। मैं ये नहीं हूँ, मुझे ये करना चाहिए, अरे मेरे में तो बहुत अवगुण हैं, मुझे तो गुण धारण करने हैं। अरे नहीं, निराकारी बन जाओ, न्यारे हो जाओ। तुम हो ही, तुम्हें बनना नहीं है, बने बनाए हो। जितना ये सच्चाई याद आती है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। आत्मा अपने तमो प्रधान संस्कारों को ना कहने में इतनी ज़्यादा तल्लीन है कि अपनी सतो प्रधानता को या अपनी अव्यक्त स्थिति को वो हाँ कह ही नहीं पा रही है, उसको अनुभव कर ही नहीं पा रही है। हम या तो साधारणता में रहते हैं या नेगेटिव के विरोध में रहते हैं, लेकिन हम सतो प्रधानता की सपोर्ट में आ ही नहीं रहे। हम आत्माएं अव्यक्त हो ही नहीं रहे। हम या तो बुरे को बुरा कह रहे होते हैं या साधारणता में चल रहे होते हैं, इसलिए हमारी स्टेज कभी उठती नहीं है। सही विधि है रोशनी का स्विच ऑन करो। मैं हूँ ही नहीं, मेरा है ही नहीं, फिर मेरा क्या है, उसके अनुभव में बार बार जाना है ना। और ये याद रखना, नेगेटिविटी यानी ड्रामा में फंसाने वाले संकल्प आएँ और फिर मैं ये याद करूँ कि मैं तो ये हूँ ही नहीं, तो ये एक हद तक सेल्फिशनेस है। क्योंकि नेगेटिविटी बिन बुलाए भी आ जाती है, क्योंकि संस्कारों में है। तो मुझे ये जो मेरी अनादि स्वरूप के संकल्प होते हैं कि मैं आत्मा तो हूँ ही न्यारी, मैं आत्मा हूँ ही बाप समान, ये संकल्प मुझे बिना किसी के कहे स्वयं ही इमर्ज करते रहने हैं। बाबा कहते हैं मन बुद्धि बाप में बिजी हो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। इसमें छुपा हुआ है ये राज कि आप अगर नेचुरल एक वृत्ति में हैं, एक स्वमान आपने पकड़ा हुआ है जिसको आप अंदर अंदर घोटते रहते हैं, तो ऐसा युद्ध की परिस्थिति ही नहीं आएगी कि पहले नेगेटिव आए फिर मुझे पॉजिटिव सोचना पड़े, वो होगा ही नहीं। लेकिन पहले से ही बुद्धि अनादि संकल्पों में है, शुद्ध संकल्पों में है, तो फिर कोई परिस्थिति बुद्धि में आएगी ही नहीं।
संकल्पों की मूंज आएगी ही नहीं। आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो, जो बात हो गई ना उसको क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है, छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। कहा ना मुरली की शुरुआत में, बाबा बैठा है। कहाँ बैठा है? मैं बाबा के साथ बैठा हूँ, इसलिए बाबा के बैठे होने का मुझे अनुभव हो रहा है। मैं बाबा के साथ नहीं बैठा हूँ तो बाबा फिर कहीं नहीं बैठा है। मैं बैठा हूँ तो बाबा बच्चे के साथ बैठेगा, अन्यथा बाबा रहेगा ही नहीं यहाँ। अगर मेज़बान नहीं हो तो मेहमान कभी घर नहीं आता। अगर आत्मा ही गायब है तो बाबा रहेगा नहीं, ये याद रखना। बाबा आप तो मेरे साथ हो ही नहीं है, आपने अभी अभी याद किया है तो अब होगा, लेकिन आप सोचो कि आप स्मृति में रहोगे नहीं और बाबा आपके साथ रहे तो ये हो ना सके। बाबा को रथ चाहिए इस ड्रामा में रुकने के लिए। मेरे संकल्प वो रथ होते हैं, मेरी भावनाएं वो रथ होती हैं जो बाबा को ड्रामा में भी थामे रखती हैं। अगर मेरी भावनाएं ही उस समय बाबा के लिए नहीं निकल रही हैं, देहधारियों के लिए निकल रही हैं, तो बाबा के पास कोई कारण ही नहीं है उस समय मेरे पास रहने का, क्योंकि मेरी भावनाएं ही हैं जो बाबा को मेरे साथ रखती हैं। वो भावनाएं ही नहीं निकल रही अंदर से तो बाबा रहेगा नहीं, अपने घर चला जाएगा। मेज़बान नहीं है तो मेहमान रहेगा नहीं। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा, अभी सेट और अभी अपसेट। खुश नसीब हो, खुशी चेहरे वाला हो, खुश चेहरे वाला हो, कभी रौब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुशी देखे। जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रौब का चेहरा और बोल नहीं हो। ये विशेष लौकिक के प्रति या अलौकिक सेवाओं के प्रति बाबा आज इशारा दे रहे हैं। जितना भी काम में बिजी हो, चाहे गलती को ठीक कर रहे हो, लेकिन रौब का चेहरा, बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ तो प्राइज़ देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, बात बड़ी या बाप बड़ा, बात बाप को ना भुला दे। वो लाइंस कभी भूलती नहीं है, हमेशा याद रखना। जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं। कई भाई बहनें कहते हैं, रूह रिहान तो करते हैं ना, सभी कहते तो हैं कि अगर रौब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पहले से ही अपनी भावना ऐसे रख दी तो बदलेगा ही नहीं, उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। बाबा हम सब के लिए क्या फीलिंग रखता है, बदलना तो है ही, चाहें या ना चाहें, सेम फीलिंग रखनी है, बदलना तो है ही। इस वर्ष क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है, रोब भी नहीं। बाप पूछता है, गंभीर बात है, बाबा इस टोन में बात करने लगे। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? और शक्ति रूप होना क्रोधित होना नहीं होता, शक्ति रूप अलग होता है, ज्वाला रूप होना अलग होता है।
क्रोध करने से कोई सुधरा है? बाप पूछता है। सुधरना माना क्या? हम क्या समझते हैं सुधरना माना वो काम करना कोई बंद कर दे, लेकिन नहीं। डांट क्या करती है, बस वो उस चीज़ को छिपा लेते हैं या दबा लेते हैं। लेकिन सुधरने का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ उधर रहे ही नहीं तो सुधरे हैं। अगर वो आदत अभी भी अंदर है, बस वो आदत अब यूज़ होना बंद हो गई है क्योंकि किसी का डर है, तो जिस दिन वो डर हटेगा वो आदत सब बाहर आ जाएंगी। इसलिए किसी के डर से, किसी के प्रभाव से, किसी के दबाव से या किसी के स्वभाव से, किसी भी प्रकार से यदि हम परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन टेम्परेरी है, ज़्यादा चलेगा नहीं। वही परिवर्तन टिकेंगे जो स्वयं मेरे अपने निर्णय से लिए गए हैं। क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है। चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है। ऑपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, हाँ। और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या करना है वह सारा सुना रहे हैं। पहला, ब्रह्मा बाप समान न्यारे बनो। और दूसरा, रौब से मुक्त, क्रोध से मुक्त। ये 2 होमवर्क्स इस मुरली में बाबा ने हमको दिए हैं। समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा। समय की स्पीड ज़्यादा है, समय का सामना करना भी हमें है, और हमारी स्पीड बहुत स्लो है। आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा है कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम हैं, बेचारे हिम्मतहीन हैं। उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सकें। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल करके सबूत देने वाले सपूत बच्चों को अपना प्रभाव दिखाएंगे। जो भी प्रैक्टिकल में इस होमवर्क को लाएगा, सबूत देगा, सपूत बनेगा, अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो ऐसे बच्चों को दिल का दुलार, दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। इसके बाद इतनी वंडरफुल लाइन बाबा ने बोली है, ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। लेकिन ये नमस्ते हमको आएगी तभी जब हम ऐसे लायक होंगे। हम बच्चों को न लायक से लायक बनाने वाले, समय, श्वास, संकल्प का वास्तविक अर्थ समझाने वाले, न्यारेपन की गहराई बताने वाले, परिवर्तन का इशारा देने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। इस वर्ष में हर दिन कुछ ना कुछ नया स्व के प्रति, विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। स्व, विश्व या सेवा, कुछ ना कुछ नया। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। हमको सुनाई देता है उड़ाना है, बाबा ने पहले बोला है उड़ना है। बाबा ने परिवर्तन का भी जो सीरियल बताया वो कैसा बताया, पहले स्व, फिर संबंध संपर्क और फिर विश्व।
अच्छा। ओम शांति। वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड देना माना ड्रामा अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, एक्यूरेट इन्होंने अपना डायलॉग बोला है। उस आत्मा के पार्ट को जो है जैसा है वैसा स्वीकार करना माना रिगार्ड देना। ये नहीं कि हाँ हाँ आपकी बात तो सही है, नहीं, बातें तो गलत भी हो सकती हैं लेकिन पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। तो रोल के प्रति विरोध की फीलिंग ना होना माना ही रिगार्ड देना। बाकी हाँ या ना तो समय अनुसार करना ही होता है। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। ओम शांति।